हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर बिकॉज़ हमारी बाइक को लेके नियर अबाउट 1 साल हो चुका है। दिस इज़ टुडे इज़ 3rd of January और मैंने बाइक परचेज की थी ऑन 8th, मतलब डिलीवरी मैंने ली थी 8th of Jan को। सो नियर अबाउट 1 साल हो चुका है बाइक को एंड थर्ड सर्विस ड्यू थी। एक्चुअल में थर्ड सर्विस मेरी 10th December को ही ड्यू थी, बट द रीज़न मैंने कराया नहीं वो सर्विस बिकॉज मेरे बाइक को हो गए हैं ओनली 5000 किलोमीटर्स। और बेसिकली जब थर्ड सर्विसिंग का पीरियड होता है 10,000 किलोमीटर्स और 1 year, सो इट्स लाइक दैट। सो व्हाट आई थॉट वाज कि राइड वगैरह प्लान करूं और थोड़े किलोमीटर्स बढ़ा लूं, बट वो हो नहीं पाया। व्हाट आई थॉट वाज कि लेट्स जस्ट डू इट, क्योंकि इससे ज़्यादा और ये करना मतलब डिले करना तो फिर वो मुझे तो सर्विस लैब्स का भी मैसेज आ गया था फ़ोन पे। सो आई मेड अ कॉल टू देम एंड आई वाज लाइक कि ऐसा ऐसा है एंड इज़ इट ओके टू लाइक कम फॉर द सर्विस अभी। तो उन्होंने बोला ठीक है कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं वगैरह वगैरह। अभी बज रहे हैं 9:18 एंड मैं लेट हूँ एज़ यूजुअल मैं लेट हूँ। मुझे एक्चुअल में 9 बजे सर्विस सेंटर पे पहुँचना था बिकॉज़ क्या होता है ना, सर्विस सेंटर खुलता है 9 बजे एंड एज आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे और अगर नहीं भी देखे तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आई कार्ड पे भी अभी आ रहा होगा। तो उस पर अगर आपने देखा होगा तो द सर्विस सेंटर इज़ क्वाइट बिग, आई वोंट से इट्स स्मॉल। सर्विस सेंटर बड़ा है बट प्रॉब्लम ये है कि RR 310 के लिए सिर्फ एक बंदा है, वो एक ही बंदा काम करता है एंड आई डोंट नो वाई, बट मेरा एक्सपीरियंस तो गंदा ही रहे तो दिन लगता है एक गाड़ी को करने के लिए, वो दिन लगा देते हैं। सो व्हाट आई थॉट वाज कि सर 9 बजे पहुंचता हूँ वहाँ पे एंड पहुंच के डायरेक्ट मतलब माय फर्स्ट गाड़ी मेरी होगी। सो दैट्स वाई इन दैट सेंस कि मुझे आज की आज गाड़ी मिल जाए बिकॉज लिटरली वो लोग बोल देते हैं कि गाड़ी छोड़ के चले जाओ एंड हम मतलब कल करेंगे गाड़ी को लाइक दैट। एंड मेरे घर से सर्विस सेंटर इज समवेयर अराउंड 20-23 किलोमीटर्स एंड आई डोंट थिंक कि गाड़ी छोड़ने जाना वापस आना वापस लेने जाना एंड दैट्स अ वेरी रियली लॉन्ग ट्रिप, काइंड ऑफ 100 किलोमीटर्स हो जाते हैं। तो इसलिए आई जस्ट व्हाट आई डू इज़ कि मैं गाड़ी वहाँ पे रखता हूँ, आई सिट इन द सर्विस सेंटर। गाड़ी होने के बाद मैं डायरेक्ट गाड़ी लेके ही आता हूँ। सो इन दैट वे मुझे ज़्यादा मतलब टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ता है। सो होप सो अभी कोई और गाड़ी आई ना हो। अभी तो हो रहे हैं 9:19 एंड मेरा टारगेट है अभी मतलब, क्योंकि अभी देखो आज मंडे है, सो ऑफ कोर्स ट्रैफिक होगा सिटी में। तो व्हाट आई थिंक इज कि अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे तक आई शुड बी देयर एट सर्विस सेंटर एंड लेट्स प्रे टू गॉड कि कोई और 310 नहीं आई हो सर्विस सेंटर में, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल बट स्टिल वेल, अब गलती किए हैं तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ना। ठंडी भी बढ़ गई यार, उठने नहीं होता सुबह सुबह, क्या करें अब बताओ। बताओ भाई बताओ। ठीक है, होप सो कि हमारे जैसे सब और बाकी सब भी आलसी हो गए हो एंड आई डोंट थिंक सो वो वीडियो निकालने देंगे मुझे गाड़ी के सर्विसिंग का बिकॉज पता उनकी क्या पॉलिसी, आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो उनकी क्या पॉलिसी है कि वो दे लाइक सर्विस सेंटर के जो अंदर का बूथ है, सो वी कैन सिट इन द वेटिंग एरिया, बट वो लोग अंदर जाने देते नहीं है और जाने भी दिया तो भी वीडियो तो वो निकालने देते नहीं है, दे लाइक अगेंस्ट द पॉलिसी। तो इस वजह से आई आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज वीडियो निकालने दे दे वो, बिकॉज देन मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द थर्ड सर्विस। सो आई विल गिव यू एन ओवरऑल आइडिया इन केस अगर उन्होंने वीडियो निकालने नहीं दिया। सो होगा क्या थर्ड सर्विस में, एक अपना ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा एंड व्हाट एल्स विल बी एयर फिल्टर बदलेगा हमारा। एयर फिल्टर बदलने के बाद दिल
क्लीन एंड चेंज द लूप, जो कि मैं नहीं कराना चाहता बिकॉज फालतू चार्ज लेते हैं वो लोग। एंड यूजुअली मैं घर पे कर लेता हूँ चेन क्लीन एंड लूप और चेन टाइट वगैरह भी। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द आई कार्ड, सो यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट हाउ टू डू इट। इट्स क्वाइट अ सिंपल वे, कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट दैट हार्ड। और बाकी तो थर्ड सर्विस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, यही तीन चीज़ें, ऑयल फिल्टर, ऑयल और एयर फिल्टर, यही तीन चीज़ें चेंज होती है। एंड बाकी तो अपना वही देश से कि ECU अपडेट वगैरह कुछ आया होगा तो वो अपडेट करते हैं। अब लेट्स सी अगर अपडेट आया होगा क्या नहीं, क्या ही देंगे यार अपडेट। ओह अच्छा हुआ, याद आ गया भाई ECU से। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी मेरे इसमें, I'll tell you all, कि जो इंजन मेल फंक्शन का जो प्रॉब्लम था, बार बार आता था वो, मुझे 2-3 बार आया है। मैं सर्विस सेंटर नहीं गया बिकॉज मुझे फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आई नहीं एज सच। गाड़ी चल रही थी नॉर्मल, बट इंजन मेल फंक्शन दिखाता था। एंड वो लाइक मोड्स वगैरह बदल के या ब्लूटूथ कनेक्ट करके दैट यूज टू वैनिश। सो इसलिए मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो वो एक उनको बताना है बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दैट बग इज, दैट हैज टू बी फिक्स्ड। एनीवेज अगर वो फिक्स नहीं भी किया तो मुझे अभी तो पता चलेगा नहीं बिकॉज यूजुअली नॉर्मल में वो दिखता, इंजन मेल फंक्शन आता नहीं है। सो होप सो कि उनको बग मिल जाए, वो फिक्स हो जाए, तो वो एक चीज़ है। बट दैट इज फॉर माई बाइक बिकॉज यूजुअली थर्ड सर्विस में वो नहीं होता है। दैट इज पर्टिकुलरली फॉर माई बाइक बिकॉज मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है। और सर्विस के लिए होता नहीं है। लाइक हमारी जो मेरी पिछली RTR थी, दैट वाज कार्बोरेटर बाइक, तो उसमें कार्बोरेटर क्लीन करो, पिस्टन जेट्स वगैरह अगर सेटिंग खराब हुई, दैट ऑल थिंग्स, वो सब करना पड़ता था। बट फ्यूल इंजेक्शन में इट्स नथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग इज डन बाय द ECU, बाय द ब्रेन ऑफ द बाइक। सो या चलते हैं अभी। वैसे भी शुरू हो गया है अपना व्हाट डू वी से ट्रैफिक पैनल, तो एनीवेज आपको बोर हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रीच द सर्विस सेंटर एंड द टाइम इज 9:25। मैं सर्विस सेंटर पे पहुंचता हूँ एंड देन आई विल गिव यू एन अपडेट कि हमारी किस्मत कैसी है वो कितना टाइम लगेगा एंड लाइक दैट। तो चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में क्या यार, आपको तो लगेज दिख जाएगा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। नहीं, नो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट शॉट। यो सो आ गए हैं हम सर्विस सेंटर के बाद। द टाइम इज 9:56। हमारा एंटीसिपेशन एकदम एक्यूरेट था, तो 9:56 हो रहे हैं और मैं सर्विस सेंटर से आई गेस 100-200 मीटर दूर हूँ बस। सो पहुंच जाएंगे अभी एंड लेट्स सी कि क्या हाल है। अभी एक सिग्नल लग गया लग रहा है, हाँ लग गया। इस सिग्नल के बाद विल बी हैविंग अ डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट। आहा हा हा, क्या किस्मत है भाई, आते ही सिग्नल खुल गया, वाह 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 वाह। अंकल टर्न मार रहे हो क्या? नहीं, नहीं मार रहे हो। ये पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर। लेट्स सी, कोई है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, हो सर्विसिंग आहे. आहे का अजून 310 आहेत का आज सर्व्हिसिंगला? हा, तो हे ह्या सगळ्यांची सर्व्हिस राहिली आहे. अच्छा आत्ता नाही ना काय? नंबर आपलाच है ना डायरेक्ट? होप नहीं है शायद से यार, 310 हमारी पहली बाइक है। सो अभी मैं जाता हूँ, आगे का ये करके लेता हूँ, फिर बाकी आपको करूँगा अपडेट। चलो बाय बाय। ऑलराइट, सो अभी 4:33 हो रहे हैं एंड फाइनली सर्विसिंग हो गई है
एंड दिस इज द बिल व्हाट एक्चुअली हमें लगा है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने उनको बताया कि मत करो, और उसके बाद इतना ये बिल आया कम। वेल नॉट कम नहीं है बट स्टिल। सो बेसिकली बिल आया है हमारा 2989, सो अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज़। उसमें हमारा हुआ है, ये इन्होंने लिखा है सर्विस प्लस, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, एनीवेज ड्राइव चेन लूप, फिर ऑयल, ड्राइव चेन लूप के इन्होंने 70 लगाए, ऑयल के 1750, एल्यूमिनियम वॉशर 6 रुपीज़, फिल्टर कंपोनेंट इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर 287, देन फिल्टर होल्डर 348, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई गेस ये एयर फिल्टर है। देन जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ खटकती है वो है ये मोटूल चेन क्लीन 520, मोटूल चेन लूप 575, और इंजन कूलेंट टॉप अप 380। सो हाँ बस है, आगे से एमआरपी ये है, नहीं नहीं बराबर, ये इतना लगाते हैं ये लोग। सो यू नो अगर बाहर सर्विस कराने जाए ना, तो व्हाट आई थिंक इज ये जो 520 और 575 है चेन लूप और चेन क्लीन, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अपन घर पे करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 में हमारा हो जाएगा बिल, बट वेल वारंटी के लिए कराना पड़ता है, तो सह रहे हैं। फिलहाल तो अभी मुझे फ्यूल भराना है, फ्यूल बहुत कम है, वो 5164। ओके इन्होंने 3 किलोमीटर चलाई है गाड़ी, हाँ उतना तो हो ही जाता है वैसे टेस्ट वेस्ट के लिए। सो अभी अपन जाएंगे, और अब आप बोलोगे कि मैं तो बोल रहा था स्टार्टिंग में कि, आप बोल रहे होंगे कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि चेन लूप और क्लीन करने के लिए मैं मना करूंगा उन्हें, देन व्हाई डिड आई अलाउड देम टू डू इट। सो मैंने उनको मना किया था। बेसिकली मैंने उनको क्या क्या मना किया था, एक तो मैंने जो पिछले सर्विस के वीडियो में भी आपको बताया था कि नाइट्रोजन फिलिंग वो लोग 70 या 80 समथिंग चार्ज करते हैं, एज आई रिकॉल 70 चार्ज करते हैं आई गेस। तो 70 रुपीज़ का वो नाइट्रोजन फिलिंग के चार्ज करते हैं। और आप किसी भी बाहर शॉप में जाओगे, किसी भी लिटरली अगर आप टायर शोरूम में भी जाओगे, तो आप नाइट्रोजन पूरा निकाल के अगर भर रहे हो तो आपको नियर अबाउट 50-60 रुपीज़ लगेगा। और अगर आप सिर्फ टॉप अप कर रहे हो नाइट्रोजन, जो ये लोग करते हैं टॉप अप, तो उसके लिए हमें लगते हैं 20 रुपीज़, मैक्स टू मैक्स 30। मुझे तो 20 लगते हैं हर बार, इसलिए आई एम टेलिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस। सो 20 रुपीज़ की चीज़ को ये लोग 70-80 लगाते हैं। सो उसके लिए मैंने उन्हें बोला कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये नाइट्रोजन, मैं कल ही भरा है, मैंने उनको ऐसे बोल दिया। एंड मैंने एक्चुअली भराया था कल, सो या तो उनको वो मना किया था, तो वहाँ पे मेरे 70, फिर भी उसने लिख दिया था वो नाइट्रोजन, उसने लिख चुका था वो नाइट्रोजन। तो मैंने उसको बोला इसको कट कर भाई, तो उसने कट किया। देन वहाँ पे वो कम हुए, एंड देन फिर मैंने उसको बोला कि ये जो चेन वगैरह लूब है, क्लीन और लूब है, तो ये भी मैं घर पे कर लेता हूँ। तो ही वाज लाइक कि नहीं सर वो तो हमें करना पड़ता है, वारंटी वॉइड वगैरह वगैरह वगैरह। एंड अगर आप सर्विस सेंटर में अगर विजिट किया हो आपने किसी भी, सो यू नो देयर शुगर कोटिंग थिंग्स। सो आई वाज लाइक कि भाई छोड़ कर दे। तो वो हुआ, बट व्हाट डिफरेंस आई एम फीलिंग इन द बाइक इज वाइब्रेशन बहुत कम हो गए, लिटरली बहुत स्मूथ हो गई है गाड़ी। तो या इस बार मेरा आई वुड से कि इट वाज अ नाइस सर्विस। तो क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है ना, सेटिस्फैक्ट्री अगर काम करके मिल रहा है तो पे करने में कुछ इतना बुरा लगता नहीं। अब मुझे गाड़ी चलाते हुए फील हो रहा है, मेरा गाड़ी का यूजुअल प्रॉब्लम क्या था कि एक ये इंजन मेल फंक्शन का था। वो आई डोंट नो उसने किया ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे पता नहीं चलेगा स्टार्टिंग में ही। सो मैंने उससे बात की जो बंदा मैकेनिक था, सो ही वाज अ गुड गाय।
आई मीन ही इज़ अ गुड गाय। तो उससे मैंने पर्सनली बात की एंड उसको पता है ऐसा ऐसा सीन है, ये होता है, तो ही वाज लाइक ओके मैं चेक करता हूँ। सो आई होप उसने चेक किया है, क्योंकि लैपटॉप लगा कुछ तो कर रहा था वो, सो मे बी या हो गया होगा। तो वो एक प्रॉब्लम था। देन इसका जो कॉन्सेप्ट था, तो वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा लूज था। सिंपलर लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप समझो ब्रेक मार रहे हो, तो हैंडल को आपको थोड़ा से फील होता है कि हैंडल थोड़ा सा आपको मूवमेंट दे रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द फोक्स, जो आगे हल्का सा आगे खिसकता है हैंडल, या कट करके आवाज आती है। सो यूजुअली वो कब होता है, जब आपके हैंडल के इधर जो कॉन्सेप्ट होता है वो या तो लूज हो जाता है या तो खराब हो जाता है। सो ऑफ रोड पे जब मैं चलाता हूँ गाड़ी, तो चला रहा था पहले गाड़ी, सो मुझे वो फील होता था कि भाई मतलब लूज है। तो मैंने उसको वो भी बताया, तो वो भी उसने ठीक कर दिया एंड नाउ आई कैन फील कि हाँ अभी थोड़ा हैंडल स्टर्डी है। सो इट्स गुड। बाकी गाड़ी स्मूथ हो गई है एंड परफॉर्मेंस आई डोंट नो, क्योंकि भाई स्ट्रेच मिलेगा नहीं मुझे अभी इतना जल्दी टू चेक द परफॉर्मेंस। सो आई रियली कांट टेल परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है नहीं। बट या फिल्टर चेंज हुआ है तो हल्का सा तो परफॉर्मेंस में चेंज आएगा। एंड जिस तरह से गाड़ी स्मूथ लग रही है, सो आई मीन रियली आई एम इन लव विद दिस बाइक नाउ। क्योंकि पहले आई वाज लाइक कि बाइक में वाइब्रेशंस है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो बाइक को मैंने डिनाई किया था ये बाइक लेते टाइम, द आरसी, जब उसको मैंने चलाया, जो अभी BS6 वाली आरसी आई है, तो आई वाज इन द इवेंट ऑफ KTM एंड इन दैट इवेंट दे हैड लॉन्च द RC 125। तो उस टाइम पे मैंने RC 390 का भी टेस्ट ड्राइव लिया था, बिकॉज दे वर लाइक वी हैव ऑल द बाइक्स देयर, सो यू कैन जस्ट हैव एन एक्सपीरियंस, एंड दे हैड अ ट्रैक डे। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गो। तो मैंने बस ऐसी छोटी सी टेस्ट राइड ली थी RC की BS6 वर्जन की। एंड बिलीव मी और नॉट, आई एम नॉट प्रमोटिंग KTM bikes or anything, but that bike is smooth. Literally it is smooth, because आप अगर 310 से 310 या कोई भी अपाचे से अगर आप, वेल नॉट कोई भी अपाचे, 164V इज क्वाइट स्मूथ। तो या आप अगर 310 से वो RC चलाओगे, so you will feel a massive difference, literally a massive difference you will feel, because वो बाइक लिटरली बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। पावर डिलीवरी भी उसका अच्छा है, मतलब एकदम कांस्टेंट पावर डिलीवरी देती है, और गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, तो चलाने में मज़ा आता है। अब मैं आपको कैसे इसमें बताऊँ, जब ये मैं चलाता था पहले, तो जैसे ही हम पिकअप देते थे, ओके, जैसे पिकअप दे देते, अभी कैसे नॉर्मल पिकअप दे रही है गाड़ी, बट उस टाइम पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा खर्र करके ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे लगता है ना इंजन आपको स्ट्रगल कर रहा है, काइंड ऑफ जैसे जब इंजन स्टॉल होता है तब जैसी फील आता है। तो थोड़े लोअर RPMs पे तो वैसे इंजन के स्ट्रगलिंग की नॉइज और वाइब्रेशंस फील होते थे, जो कि अभी कम हो गए हैं, काफ़ी हद तक कम हो गए। आई वुड से 80% कम हो चुके हैं। सो अब ज़रा गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। तो बाकी तो अब बस यही है, अभी अपन जाएंगे पेट्रोल भराएंगे और घर निकल जाएंगे। ओके आंटी रुक गए। सो या ये ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इफ दे से दिस देन यू हैव टू स्टॉप, अदरवाइज आप ही गाली खाओगे। सो ऑन योर ओन रिस्क। तो मैं फिर ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ अभी, एंड मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग पे। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये वाला वीडियो इन पर्टिकुलर अगर आपको पसंद आया है, तो डू हिट द लाइक बटन। और कोई भी सजेशन हो, कुछ भी कहना हो मुझसे, या मेरे वीडियोस में आपको अगर कुछ चेंज चाहिए, कोई नया टॉपिक आपको चाहिए, कोई इवन इफ कोई थीम नहीं चाहिए आपको, सो यू कैन श्योरली कमेंट and let me know. I will surely read that comment, reply to you and implement that in my videos as well. So मैं फ़िलहाल करता हूँ ये वीडियो यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राइड हार्ड एंड राइड सेफ। बाय बाय।